हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर जिसमें हम हिस्ट्री का सेशन लेके आए हैं। तो आज हिस्ट्री सेशन जो रहेगा हमारा, और ये जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं आपके, जैसे जीओए का एग्ज़ाम है, सब इंस्पेक्टर का है, एंड देन आपका क्लर्क का एग्ज़ाम होगा, इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार जो है इन क्वेश्चन में से ही जो है आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे। Which was the most frequently depicted animal during the हड़प्पन पीरियड? हड़प्पा काल में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक बार चित्रित प्राणी था? तो सबसे ज़्यादा टाइम जो है आपको हड़प्पन पीरियड में सबसे ज़्यादा बार जो एनिमल मिला है वो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न जो है सबसे ज़्यादा बार जो है दर्शाया गया है। इसके अलावा एलिफेंट हो गया, राइनो है, टाइगर है, इसके अलावा शीप हो गया, वो आपको हड़प्पन कल्चर में देखने को मिलेगा। शीप के अलावा गोट है, बुल है, ठीक है, डॉग है, बोफेलो है, ये सारे जो एनिमल्स हैं आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो कैट है, राइट, सो हॉर्स है, ये सारे जो है एनिमल्स आपको हड़प्पन कल्चर में देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम एनिमल जो थे वो आपको हड़प्पन कल्चर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो नाम पता होना चाहिए कौन कौन से एनिमल थे। यहाँ पे पूछा गया था कि सबसे ज़्यादा बार कौन देखा गया, तो यूनिकॉर्न जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हड़प्पन कल्चर की बात करेंगे इस, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉर्सेस के बोन जो हैं वो कहाँ पे देखने को मिलते हैं, किस लोकेशन पे? तो याद रखना, एक तो लोथल में और एक सुरकोटड़ा वाली जगह है, वहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। हॉर्स के जो है बोन, जो हड्डियां हैं वो वहाँ पे मिली हैं। कौन सी जगह? लोथल और सुरकोटड़ा, साथ में कालीबंगा में, राइट, साथ में कालीबंगा में। तो ये तीन लोकेशन है जहाँ पे हॉर्स की बोन मिली हैं, हड्डियां मिली हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, हड़प्पन पीरियड की बात करें तो हड़प्पन पीरियड का टाइम पीरियड जो है आपको पता होना चाहिए। 2500 से लेके 1750 बीसी तक का जो है इसका टाइम पीरियड रहा है। और ये पता कैसे चलता है? C14 कार्बन डेटिंग के थ्रू। ठीक है, तो C14 कार्बन डेटिंग जो है होती है, C14 डेटिंग, उसके थ्रू पता चला कि इसका ये टाइम पीरियड था, राइट। तो हड़प्पन की खोज जो की थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको नाम किसने दिया था? याद रखिएगा, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल ने सबसे पहले जो है इसको बताया था 1924 के अंदर। ओके, सो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो है डायरेक्टर जनरल थे उस वक्त, और इन्होंने जो है यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको नाम दिया। एंड हड़प्पा जो है इसको किसने जो है फाउंड किया था? याद रखिएगा, 1921 में जो है दयाराम साहनी के द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। ओके, और किस नदी पे है? रावी नदी पे है, और ये पाकिस्तान के अंदर है। याद रखिएगा, ये 3-4 क्वेश्चन जो है ना पूछे जाते हैं। इसके अलावा मोहनजोदारो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट है, और मोहनजोदारो को 1922 के अंदर जो है फाउंड किया गया था राखलदास बैनर्जी के द्वारा। RD बैनर्जी, राखलदास बैनर्जी ने इसको यहाँ पे फाउंड किया था, और ये इंडस रिवर के किनारे है, और ये भी लोकेशन कहाँ पे? पाकिस्तान के अंदर है। और इसकी अगर हम बात करें, मोहनजोदाड़ो में काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जैसे ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल की मूर्ति जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा ग्रेट बाथ जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ग्रेनरीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। पशुपति महादेव की जो मूर्ति है वो वहाँ पे देखने को मिलेगी। सील आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा बियर्डेड मैन जो है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, उसकी सील वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगी, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि बताओ लार्जेस्ट साइट कौन सी है हड़प्पन साइट, तो याद रखिएगा राखीगढ़ी। राखीगढ़ी जो है सबसे बड़ी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। राखीगढ़ी कहाँ पे है? आपका हरियाणा के अंदर। तो ये सबसे बड़ी जो है हड़प्पन पीरियड की जो है, हड़प्पा काल की सबसे बड़ी साइट है। सबसे स्मॉलेस्ट पूछता है तो आपका आंसर होगा अलाहडीनो। ठीक है, अलाहडीनो ये पाकिस्तान में लोकेशन है। याद रखिएगा, अलाहडीनो जो है ये सबसे छोटी लोकेशन है हड़प्पन साइट की, राइट। सो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, दसराजना वास। तो दसराजन क्या था? युद्ध था, पढ़ा है आपने तो याद होगा आपको। दसराजन वॉर था। सूदास
एक राजा था आर्यन और उसके साथ जो है 10 राजाओं की फाइट हुई थी, इसको 10 राजन वॉर बोला जाता है। राइट, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बैटल ऑफ 10 किंग्स। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में, उपनिषद्स आर बुक ऑन। सो उपनिषद जो है किताब किस पे लिखी गई है? तो उपनिषद जो है ये फिलॉसफी की किताब है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और उपनिषद होते कितने हैं? 108 उपनिषद हैं और इनको जो है वेदांता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? वेदांता भी इसे बोला जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 108 उपनिषद हैं और वेदांता के नाम से हम इसको जानते हैं। एक तो ये फिलोसॉफिकल नॉलेज देते हैं, साथ ही साथ स्पिरिचुअल नॉलेज भी देते हैं। देखो, पूछा जाता है सत्यमेव जयते जो है, सत्यमेव जयते वो किस उपनिषद में है? तो याद रखना मुंडका उपनिषद में जो है सत्यमेव जयते लिखा गया है, बताया गया है। ओके, और ये हमारा नेशनल मोटो है और नेशनल एम्बलम के ठीक नीचे जो है ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ होता है। राइट, सो जो ये उपनिषद होते हैं ये गुरु के समीप बैठ के जो है यहाँ पे लिए जाते हैं, एकांत शांत लोकेशन पे। तो ये जो है यहाँ पे आपको ये 3-4 चीजें यहाँ से याद रखनी है। सत्य में भी जयते याद रख लेना, मुंडका उपनिषद से हमने उसको लिया था। राइट, ओके। एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 37 में, ये जो 10 राजन वॉर हुआ था ये रावी नदी के किनारे हुआ था। उस समय एंशियंट टाइम में पुरुषनी रिवर उसको कहा जाता था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं और इसका ऋग्वेद में जो है यहाँ पे वर्णन किया गया है इस युद्ध के बारे में। 39 पे चलेंगे, हु फाउंडेड पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र की खोज किसने करी थी? तो ये करी थी उदयन ने। उदयन जो था ये हर्यंक डायनेस्टी, हर्यंक वंश का था। ओके, और हर्यंक वंश का जो फाउंडर था वो था बिंबिसार। कौन था? बिंबिसार। लेकिन पाटलिपुत्र की खोज उदयन ने की थी। देखिए ऐसा था कि हर्यंक वंश जो है बिंबिसार ने स्थापित किया और कैपिटल हुआ करती थी उस समय राजगृह। राजगृह जो है कैपिटल इसने रखी थी। फिर इसको बाद में राजगृह से जो है पाटलिपुत्र जो है स्थापित किया था किसने? उदयन ने। अब बिंबिसार, देखिए बिंबिसार ने जो है फाउंड किया, इसके बाद इसका बेटा हुआ जिसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु के टाइम पे ही जो है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कंडक्ट हुई थी, याद रखिएगा। कहाँ पे कंडक्ट हुई है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट हुई हैं, उसमें से जो पहली थी वो किसके शासनकाल में हुई है? अजातशत्रु के शासनकाल में हुई है। ओके, और इस तरह से जो है आपको चीजें याद रखनी है। तो राजगृह से पाटलिपुत्र ट्रांसफर करी थी उदयन ने, याद रखिएगा उदयन। तो मगध का राजा था ये, बेसिकली मगध की राजधानियां थी ये। पहले राजगृह थी, फिर बाद में पाटलिपुत्र बनी थी। पाटलिपुत्र किसने फाउंड किया? याद रखना उदयन ने, हर्यंक वंश से ये रिलेटेड है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, सेक्रेड बुक्स ऑफ जैन्स आर कॉल्ड। तो जैन्स की जो धार्मिक पुस्तकें होती है, पवित्र पुस्तकें हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको अंग कहा जाता है, अंगास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हियर। अब देखो जैन जो जैनों में क्या है? तीर्थकर होते हैं। तो कितने तीर्थकर थे पूछा जाता है? 24 तीर्थकर थे। उसमें से पहला कौन था? फर्स्ट जो था वो था ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव जो था ये पहला तीर्थकर था। और जो लास्ट था 24 था वो थे महावीर। ठीक है, वो महावीर थे। जो ऋषभदेव है इनको किस सिंबल से दर्शाया जाता है? इनको बुल के सिंबल से दर्शाया जाता है और महावीर को जो है लायन के सिंबल से। देखिए सिंबल भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो महावीर लायन से डिपिक्ट होते हैं और ऋषभदेव जो है बुल के साइन से उनको बताया जाता है। राइट, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए महावीर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। महावीर का असली नाम था वर्धमान। राइट, क्या असली नाम था? वर्धमान असली नाम था। 540 BC में जो है इनका जन्म हुआ और जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंडग्राम वैशाली के अंदर, वैशाली एक लोकेशन है, वहां पे उसके अंदर एक और लोकेशन है कुंडग्राम या फिर वैशाली, कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है, तो याद रखिएगा। वहां पे इनका जो है जन्म होता है। और जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो कहाँ पे होती है? जिम्बिक ग्राम में। जिम्बिक
ग्राम में जो है इनको नॉलेज की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। रिजुपालिका रिवर थी, उसके किनारे जो है जिम्बी ग्राम में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। लास्ट जो आपको याद रखना है कि इनकी डेथ कब हुई थी, 468 BC में इनकी डेथ होती है पावापुरी में। पावापुरी के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। लोकेशन याद रखना, एग्जाम में पूछी जाती है, डायरेक्ट क्वेश्चन। ओके जी, चलिए अब देखो जैन की अगर हम बात करें तो जैन में 2 काउंसिल हुई हैं। जैसे बुद्धिज्म में 4 काउंसिल हुई थी तो जैन में 2 काउंसिल हुई हैं, याद रखिएगा। पहली जो काउंसिल होती है वो 300 BC में होती है और ये कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। लोकेशन प्लस आपको राजा का नाम याद रखना है किसके समय में हुई। तो पाटलिपुत्र में जो पहली हुई वो हुई थी स्थूलभद्र के टाइम पे। स्थूलभद्र के टाइम पे जो है पाटलिपुत्र में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल होती है। और जो दूसरी होती है वो कहाँ पे होती है, 512 BC में होती है, वल्लभी के अंदर। राइट, कहाँ पे होती है, वल्लभी के अंदर होती है। और देवरिधि जो है उस समय शासक होते हैं। देवरिधि के टाइम पे जो है दूसरी कंडक्ट हुई है। तो ये 2 बुद्धिस्ट काउंसिल है, पहली पाटलिपुत्र, दूसरी वैशाली के अंदर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन। तो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, एक तो ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है, याद रखिएगा। और बुद्धिज्म में 2 सेक्ट थे, एक हीनयान और महायान। तो ये महायान टाइम सेक्ट में जो है यहाँ पे एग्जिस्ट हुई थी, याद रखिएगा, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। राइट, और ये शाका के टाइम पे और कुषाणों के टाइम पे ज्यादा फलीभूति थी। कुषाण और शाका के टाइम पे जो है इसका ज्यादा जो है उद्गम हुआ था, याद रखिएगा, खासकर कनिष्क के टाइम पे। कुषाणों की अगर हम बात करें तो कनिष्क के टाइम पे जो है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है ज्यादातर एग्जिस्टेंस में थी। ओके, सो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, इसको डिटेल रूप में आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य इज said to have spent his last years in South India at a place called। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम वर्ष दक्षिण भारत के इस स्थान पर गुजारे थे। तो कौन सा स्थान था वो था श्रीवेलगोला। ठीक है, श्रवणबेलगोला में जो है इन्होंने अंतिम जो है यात्रा अपनी कंप्लीट की थी, याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर हैं। ठीक है, संस्थापक थे। और 321 BC में जो है इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। ओके, और कैपिटल कहाँ हुआ करती थी, पाटलिपुत्र हुआ करती थी। कैपिटल जो थी वो इनकी पाटलिपुत्र थी, याद रखिएगा। ओके, सो इन्होंने एक्चुअली नंद के जो नंदा डायनेस्टी थी, जो मौर्यन डायनेस्टी थी उससे पहले नंद डायनेस्टी थी। तो नंद डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे धनानंद, उसको जो है इन्होंने हराया था, तो मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत हुई। और इसके बारे में देखिए किस किताब में लिखा गया है, याद रखिएगा, मुंडक राक्षस किताब लिखी गई है। मुंडक राक्षस एक किताब लिखी गई है किसके द्वारा, विशाखा दत्त के द्वारा। विशाख दत्त के द्वारा जो है मुंडक राक्षस जो किताब लिखी गई है उसमें किसका वर्णन है, चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन है, याद रखेंगे इस बात को। और किताबें भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने किस धर्म को अपनाया था बाद में, जैनिज्म को, जैन धर्म को इन्होंने अपनाया था। और इनके गुरु कौन थे, उनका नाम पूछा जाता है भद्रबाहु। भद्रबाहु जो है इनके गुरु का नाम था। इनके साथ ही ये साउथ में गए थे और वहां पे स्लो स्टारवेशन, भूखमरी जो है, मतलब भूखा रहकर जो है इन्होंने अपने प्राण दिए थे। ओके, ये सारी चीजें हैं चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 43 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 बोलता है कि धम्म प्रोपेगेटेड बाय अशोका वाज। अशोक द्वारा प्रचारित धम्म था। तो धम्म क्या था, तो इंपॉर्टेंट है अशोका का धम्म। तो ये एक क्या है, द टेनेट्स ऑफ बुद्धिज्म, मतलब जो बुद्धिज्म के सिद्धांत हैं उसको जो है हम धम्म बोलते हैं। इन्होंने धम्म की शुरुआत की थी। और ये जो अशोक हैं ये बेटे थे किसके, बिंदुसार के जो है ये बेटे थे। और इनका जो दूसरा नाम है वो आपको याद रखना है, देवनमप्रिय।
ठीक है, देवनम प्रिय के नाम से भी हम इनको जानते हैं। ओके, और इन्होंने एक वॉर लड़ा था 261 BC के अंदर। वो कौन सा वॉर था? कलिंगा का युद्ध था, याद होगा आपको। और कलिंगा वार में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है खून खराबा देखा था। उसके बाद जो है इनका मन परिवर्तन हुआ और इन्होंने बाद में कौन सा जो है रिलीजन फॉलो किया? बुद्धिज्म को फॉलो किए थे। याद रखना इस बात को, इन्होंने बुद्धिज्म फॉलो किया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को फॉलो किया था। अब देखो, जो कलिंगा वार है, पूछा जाता है कि कौन से रॉक एडिक्ट में जो है इसके बारे में वर्णन किया गया। तो याद रखना 13th नंबर का जो इनका रॉक एडिक्ट है उसमें जो है कलिंगा वार के बारे में बताया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी। तो 13th रॉक एडिक्ट में कलिंगा वार के बारे में बताया जा चुका है। ओके, इसके अलावा देखिए, जो अशोक है, इन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को कंडक्ट करवाया था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल इनके समय में हुई थी, याद रखना। ठीक है, थर्ड बौद्ध संगति जो हुई थी वो हुई थी पाटलिपुत्र के अंदर, पाटलिपुत्र में हुई थी इनके समय में। और ये 243 BC के अराउंड जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ओके, सो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 44। कैपिटल ऑफ सातवाहनास वाज लोकेटेड एट। तो सातवाहनों की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? तो सातवाहनों की जो राजधानी थी वो पहले अमरावती भी थी और पैठान यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन ये होता है प्रतिष्ठान। तो प्रतिष्ठान और अमरावती दो राजधानियां थी। यहाँ पे आप आंसर देंगे अमरावती। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सातवाहनास वो लोग थे जो कि आंध्र प्रदेश में रहा करते थे उस समय, राइट। आंध्रा वाले लोग को जो है इनको आंध्राज भी बोला जाता था बेसिकली। और सातवाहना डायनेस्टी के जो फाउंडर है, नाम याद रखिएगा, शिमुक। ठीक है, शिमुक राजा था, उसके द्वारा जो है सातवाहना डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी गई थी। और इनका एक इंपॉर्टेंट रूलर था जिसका नाम है गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी को जो है एक ब्राह्मण के नाम से भी जानते थे। और इनके जो है 2 इंक्रिप्शन मिले हैं सातवाहना डायनेस्टी के महाराष्ट्र के अंदर। एक तो नासिक के अंदर है, एक है नानाघाट के अंदर। ठीक है, नानाघाट है नासिक के अंदर। तो शिमुक के द्वारा जो है इसकी फाउंडेशन रखी गई। दूसरे इंपॉर्टेंट जो सबसे महान रूलर रहे हैं वो है गौतमीपुत्र सातकर्णी। एक ब्राह्मण के नाम से भी इन्हें जाना जाता था, याद रखिएगा, एक ब्राह्मण के नाम से भी इनको हम जानते हैं, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। जीरो वॉज इन्वेंटेड बाय। तो बेसिकली जीरो जो था ब्रह्मगुप्त के द्वारा जो है इन्वेंट किया गया था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में आर्यभट्ट है, ब्रह्मगुप्त नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनका नाम भी जो है यहाँ पे जीरो से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46। हु वर द फर्स्ट किंग्स टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। तो गोल्ड कॉइन्स भारत में सबसे पहले किन्होंने चलाए थे? तो गोल्ड कॉइन चलाए थे इंडो ग्रीक्स ने, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी, इंडो ग्रीक्स ने चलाए थे। इसके अलावा कुषाणों ने भी गोल्ड कॉइन चलाए थे, याद रखिएगा। कुषाणों ने भी गोल्ड कॉइन चलाए थे, लेकिन सबसे पहले इंडो ग्रीक्स ने चलाए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 47 पे चलेंगे। चरक वॉज फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ। तो चरक जो था किसके कोर्ट में था? चरक किसके दरबार का सुप्रसिद्ध औषधि शास्त्री था? तो ये था कनिष्क के टाइम का, राइट। तो कनिष्क के टाइम का, कुषाण राजा कनिष्क के टाइम का जो है चरक एक इम्पॉर्टेंट फिजिशियन था। और फिजिशियन से नाम से पता चलता है, तो इनकी जो स्पेशलिटी थी वो मेडिसिन की फील्ड में थी। खासकर इनको दोस्तों बोला जाता है फादर ऑफ आयुर्वेदा, याद रखिएगा। फादर ऑफ आयुर्वेदा किसको कहते हैं? चरक को कहा जाता है, याद रखेंगे इस बात को, एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारा आंसर क्या था यहाँ पे? हमारा आंसर था कनिष्क। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। द रॉयल एम्बलम यूज्ड बाय द गुप्ता पीरियड। तो गुप्ता पीरियड का जो राजसी चिन्ह हुआ करता था वो क्या था? वो इनका था गरुड़। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, गरुड़ जो है इनका चिन्ह हुआ करता था। अब गुप्ता पीरियड की शुरुआत किसने करी थी? तो इनके जो फाउंडर थे वो थे श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त जो थे इनके फाउंडर थे। ओके, याद रखेंगे इस बात को। 3rd सेंचुरी में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। 3rd सेंचुरी में गुप्ता पीरियड की शुरुआत हुई। और इसके बाद जो राजा बनते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट को किस नाम से जाना जाता था? महाराज अधिराज। याद रखिएगा, महाराज अधिराज के नाम से किसको जाना जाता था? चंद्रगुप्त फर्स्ट को जाना जाता था, राइट। और चंद्रगुप्त फर्स्ट ने ही गुप्ता एरा को स्टार्ट किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हु स्टार्टेड गुप्ता एरा। तो गुप्ता एरा जो है, गुप्ता काल को स्टार्ट किया था बेसिकली चंद्रगुप्त फर्स्ट ने स्टार्ट किया था। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद जो है
आपका जो समुद्रगुप्त है राजा बनता है। समुद्रगुप्त भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। नेपोलियन ऑफ इंडिया ये नाम इनको किसने दिया था? विंसेंट स्मिथ ने, वी ए स्मिथ ने जो है इनको ये नाम दिया था। ये भी आपको याद रखना है। ओके जी। एंड समुद्रगुप्त को जो है कविराज के नाम से हम जानते हैं। कविराज के नाम से किसको जाना जाता था? कविताएं लिखते थे तो इसलिए जो है इनका नाम कविराज पड़ा हुआ था। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को महाराज अधिराज की उपाधि दी गई थी और इनको कविराज की। ओके। एंड इसके बाद जो बनते हैं वो है चंद्रगुप्त टू। इंपॉर्टेंट है ये भी। चंद्रगुप्त टू को विक्रमादित्य भी कहा गया है। तो चंद्रगुप्त टू का दूसरा नाम जो था वो था विक्रमादित्य। ओके। और ये पहले रूलर थे, गुप्ता रूलर, जिन्होंने सिल्वर कॉइन को इशू किया था। सिल्वर कॉइन को इशू किया था चंद्रगुप्त टू ने, जिसको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि इनके टाइम में चाइनीज यात्री था फाहियान, उसने जो है यहाँ पे यात्रा करी थी हिंदुस्तान की, तो फाहियान विजिट किया था। और इनके दरबार में 9 रत्न थे, वो भी आपको याद रखना है। 9 रत्न किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त टू के दरबार में थे। जैसे कि कालिदास है, धनवंतरी है, ब्रह्महीर है और भी कई हैं। ठीक है, 9 के 9 नाम आपको पता होने चाहिए कौन थे। ओके, याद रखेंगे। इसके बाद जो राजा बनता है वो कुमारगुप्त बनता है। और कुमारगुप्त के टाइम पे पहली बार जो है हूणों को आक्रमण होता है, हूनास का अटैक होता है, लेकिन कुमारगुप्त जो है इनको भगा देता है यहाँ से। राइट। फिर उसके बाद स्कंदगुप्त बनता है। ये प्रोबेबली द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, ये लास्ट रूलर है स्कंद गुप्त। और इनके टाइम पे ही हूणों ने जो है यहाँ पे कब्जा कर लिया था गुप्ता अंपायर पे। तो गुप्ता अंपायर का पतन कैसे हुआ वो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हूणों का आक्रमण जो है मेजर कारण रहा है इनका पतन का। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 पे। Who has written the हर्षचरित? हर्षचरित एक किताब है, वो किसने लिखी है? तो हर्षचरित को लिखा है बाण भट्ट ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, दैट इज बाण भट्ट। बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित लिखी गई है। देखिए एग्जाम में बुक्स और ऑथर्स के नाम पूछे जाते हैं जो कि एंशिएंट टाइम में, पुराने समय में लिखी गई हैं। जैसे कि और मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी याद रखनी है। मुद्र राक्षस किसने लिखी है? तो विशाख दत्त ने लिखी है। मुद्र राक्षस में चंद्रगुप्त के बारे में बताया गया है, मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके अलावा राज तरंगिणी किसने लिखी है? तो कलहण ने लिखी है। राज तरंगिणी किसने लिखी है? तो कलहण ने लिखी है। बुद्ध चरित किसने लिखी है? ये अश्वघोष ने लिखी है। बुद्ध चरित लिखी है अश्वघोष ने। इसके बाद ब्रह्म संहिता किसने लिखी है? ब्रह्म संहिता लिखी है ब्रह्महीर ने। ठीक है, ब्रह्महीर के द्वारा ब्रह्म संहिता लिखी गई है। इसके अलावा पंचतंत्र किसने लिखा है? तो पंचतंत्र लिखी है विष्णु शर्मा ने। विष्णु शर्मा ने। देन इंडिका फेमस किताब है। इंडिका किताब किसने लिखी है? मेगास्थनीस ने। ठीक है, मेगास्थनीस ने लिखी है। एंड अर्थशास्त्र किसने लिखी है? कौटिल्य ने लिखी है। कौटिल्य किसको बोला जाता है? राइट, कौटिल्य किसको बोला जाता है? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के ये जो है शिक्षक थे, चाणक्य के नाम से हम इनको जानते हैं। इसके अलावा अष्टाध्यायी किसने लिखी है? वेरी इंपॉर्टेंट, पाणिनि ने लिखी है। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने लिखी है। महाभाष्य किसने लिखा है? महाभाष्य लिखा है पतंजलि ने। महाभाष्य लिखा है किसने? पतंजलि ने लिखा है। ओके, इसके अलावा गीत गोविंद किसने लिखा है? गीत गोविंद लिखा है जयदेव ने। इनके राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है और बुक्स के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा आता है। इसके अलावा नवरत्न किसने लिखा है? नवरत्न वीरसेन ने लिखा है। किसने लिखा है? वीरसेन ने लिखा है। तो ये सारे बुक्स के नाम आपको टिप्स पे होने चाहिए। एक साइड में नोटबुक बना लीजिए और नोटबुक में पेज खोलिए और उसमें जो है बुक्स एंड ऑथर्स के नाम जो है जरूर लिखिएगा। एग्जाम में बहुत प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपको पूछा जाएगा वो। ओके, तो याद रखेंगे। अगला जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। इन विच कंट्री इन द इज द अंगकोरवाट टेम्पल कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड? कौन से देश में अंगकोरवाट मंदिर जो है परिसर आपको देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे आंसर होगा नन ऑफ दिस, बिकॉज ये जो मंदिर है वो कंबोडिया में है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है कंबोडिया, वहाँ पे जो है ये लोकेटेड है। अब देखो इसकी राजधानी आपको जरूर याद रखनी है, फनोम पेन। ठीक है, फनोम पेन के नाम से जो है ये कंट्री है, सॉरी इसकी कैपिटल है। क्योंकि ये तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अभी जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो है जगदीप धनखड़ वहाँ पे गए हुए हैं। एशियन इंडियन समिट हो रही है वहाँ पे, तो ये आपको याद रखना है।
ठीक है। सो ये कंबोडिया के अंदर है अंकोर वाट टेम्पल, 12th सेंचुरी में जो है इसको वहाँ पे बनाया गया था, 12th सेंचुरी में बनाया गया था, राइट। सो ये था आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। नेक्स्ट वीडियो भी हमारा हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। ओके, सो डेली बेसिस पे आपको एक वीडियो मिलता रहेगा, तो चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक जरूर करें। आप अगर आप चाहते हैं इन सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखें तो वो भी आप सजेशन जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।